है, जय माता दी सभी को। ठीक है, आज का जो क्लास है मूलतः जो है आपका सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से, हमारे सिस्टम में नहीं है ना, ऑल इंडिया सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से जो है संचालित नहीं हो पाएगा, रिकॉर्डिंग क्लास है। तो आज का क्लास मूलतः जो है आपका ऑफलाइन पर थोड़ा सा टीका रहेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले तो आज लाइव उनका कुछ दिखेगा नहीं, है ना, तो फिर भी हम लोग आपका रिकॉर्डिंग ऑफलाइन दोनों का देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे आपका बिलासपुर जिला, और बिलासपुर जिला में हम लोग देखेंगे आज यहाँ का भूगोल चल रहा था, है ना। कल यहाँ हम लोग भूगोल को देखे थे और भूगोल के तहत हम लोगों को देख रहे हैं, कल जल संसाधन हो गया था और जल संसाधन के बाद हम चलते हैं यहाँ पर वन संसाधन। किसमें चलते हैं? वन संसाधन। तो एक आप लोगों को याद रखना है, यदि हम वन संसाधन को देखें तो एक तो आपको याद रखना है, यहाँ पर वन संसाधन में हम वनवृत्त देखेंगे। क्या देखेंगे? वनवृत्त। ठीक है, और क्या देखेंगे भाई? तो वन अनुसंधान केंद्र, यानी कि क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र देखेंगे यहाँ पर। और क्या देखेंगे? क्षेत्रीय वन अनुसंधान। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे भाई? तब अपने को याद रखना ये है, ठीक है, क्षेत्रीय वन अनुसंधान के बाद हम लोग देखेंगे शहद अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो शहद अनुसंधान केंद्र। हमको वन के तहत क्या क्या देखना है यहाँ पर, ये चीज़ों को पहले हम लोग माइंड मैप कर लेते हैं। उससे क्या होगा, आपका याद करने में ज़्यादा सरल होता है कि हाँ हमने वन में क्या क्या पढ़ा। तो पहले वन में 3 डब्बा बनाए आप लोग, बन गया 3 डब्बा भाई। ठीक है, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर क्या देखोगे भैया? तो यहाँ पर और क्या देखोगे वन में? तो यहाँ पर एक चिड़ियाघर देखोगे, जैसे आप लोग हो वैसी टाइप के वहाँ पर भी है ना। तो एक अपने को क्या देखना है वहाँ पर? चिड़ियाघर। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को याद रखना यह है, चिड़ियाघर के बाद हम आगे बढ़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा भाई? तो अपने को याद रखना है पक्षी विहार। ठीक है, ये हो गया पशु पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, ये पक्षियों के लिए बच गया मानव। तो मानव के लिए जानते हो आप लोग कौन सा पार्क? ऊर्जा पार्क। जैसे रायपुर में है राजीव ऊर्जा पार्क, है ना, वैसे ही क्या देखेंगे हम लोग? तो वन के दृष्टि से बिलासपुर में हम लोगों को इतना देखना है। ठीक है, यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ के है ना 59772 वर्ग किलोमीटर टोटल वन क्षेत्र है, उसको जो है प्रशासनिक दृष्टि से, है ना, हम लोग उस छत्तीसगढ़ को पूरे के पूरे 6 वनवृत्तों में बांटे हैं। कितने में बांटे हैं? 6 वनवृत्त। तो छत्तीसगढ़ में कुल वनवृत्त कितने हैं भाई? 6। क्लियर है? उसमें से हमको याद रखना है एक वनवृत्त है, कौन सा? आपका बिलासपुर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग बात करते हैं अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितना वनवृत्त है? 6 वनवृत्त है, ये अपने को याद रखना है। अब 6 वनवृत्त में एक बार तो कम से कम आप लोग वनवृत्त का पहले नाम याद कर लो कि छत्तीसगढ़ में, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जीरो के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप कितना जानते हो मेरे को नहीं पता। 6 वनवृत्त जो है, जब आप लोग 1 साल 2 साल आपका तैयारी करते हो जाएगा, जब इसमें बुजुर्ग हो जाओगे, समझ रहे हो ना, है ना, उस समय ये तो आपको ऐसे ही चलते फिरते याद रहना चाहिए। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में ये होता है कि इन सब चीज़ों को नहीं बताओगे तो तारे जमीन पे लगने लगता है। ठीक है, और बेस्ट ये होता है कि जब शुरू क्लास पढ़ाओ उसी दिन पूरे के पूरे को बता दिए रहो, ताकि आगे जब आए तो उसको ज़्यादा दिक्कत ना जाए। तो वैसे जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी वन क्षेत्र हैं, तो वन क्षेत्र भाई तो उनका भी तो संरक्षण जरूरी है। नहीं फिर जाना था ना अलग अलग काट काट के घर में, हाँ कि ना, बेशरम सही नहीं बाँचा ही तरिया के जी, समझ रहे हो। तो अपने को याद रखना ये है, तो उनके संरक्षण करना भी जरूरी है भाई, है ना। तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को याद रखना है पूरे 6 वनवृत्तों में बांटा गया है। तो 6 वनवृत्त में आप लोगों को याद रखना है, एक तो हमारे यहाँ संभाग की संख्या कितना है? 5। तो 5 संभाग के नाम से 5 वनवृत्त, 5 संभाग के नाम से 5 वनवृत्त। एक तो सरगुजा वनवृत्त, बिलासपुर वनवृत्त, उसके बाद में दुर्ग, कौन सा आपका? दुर्ग। लाइन से आया करो ऐसे, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर यानी जगदलपुर। ये कितना हो गया आपका? 5। अब बच गया एक छठवा, कौन सा है भाई? तो छठवा है कांकेर। कौन सा है आपका? कांकेर। तो 5 संभाग प्लस कांकेर, 5 संभाग प्लस कांकेर, ये क्या है आपका? 6 वनवृत्त है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल वनवृत्त कितना है आपका? 6 वनवृत्त,
है ना। अब 6 वन वृत्त में आपको याद रखना है, एक तो उत्तर में हो गया आपका सरगुजा वन वृत्त, है ना, फिर आपका बिलासपुर वन वृत्त, फिर आपका दुर्ग वन वृत्त, रायपुर वन वृत्त और कांकेर, फिर जगदलपुर। 6 वन वृत्त हो गया। तो 6 वन वृत्त का नाम याद रहेगा, याद रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल सा देखते हैं, जब हम लोग वन वृत्त पढ़ेंगे स्पेशल टॉपिक, उस दिन उसका टोटल डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ ही रहे हैं, यहाँ तक आ ही गए हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन 6 वन वृत्त में सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है। ठीक है, तो ये 6 वन वृत्त में सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक तो सबसे बड़ा वन वृत्त और ये हम लोग देख लेते हैं छोटा वन वृत्त, बीच का बाद में देखिए, है ना। तो अपने को याद रखना है सबसे बड़ा वन वृत्त कौन है, तो सबसे बड़ा वन वृत्त है कौन सा आपका, बिलासपुर। कौन सा वन वृत्त है, बिलासपुर, है ना। छत्तीसगढ़ में टोटल वन वृत्त बोलेगा तब 6, और 6 में सबसे बड़ा बोलेगा तब बिलासपुर। कौन सा है आपका, बिलासपुर। अब जब बड़े को पढ़ रहे तो छोटे को भी पढ़ लेते हैं साथ में, है ना। तो सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है आपका, दुर्ग। कौन सा है आपका, दुर्ग। सबसे बड़ा बोलेगा तब बिलासपुर, सबसे छोटा बोलेगा तब दुर्ग। तो इतना याद रहेगा, सबसे बड़ा और छोटा याद हो गया कि नहीं हो गया, आज का हो गया। अब बात आता यह है कि अब चूंकि 6 वन वृत्त है, तो कम से कम हम लोग आज इतना देख लेते हैं कि बिलासपुर वन वृत्त का क्षेत्रफल जो बड़ा और छोटा है उसका तो कम से कम हम लोग आज याद कर लेते हैं। क्यों, इसको बड़े और छोटे का डाटा ही क्यों याद करवा रहा हूं आपको, तो इसलिए क्योंकि अभी तक क्वेश्चन यहाँ तक नहीं पहुंचा है, यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पहुंचा है। तो जब भी आपका पहली बार क्वेश्चन जब पहुंचता है तो या फिर बड़ा को पूछता है या फिर छोटा का, और ज्यादा संभावना हो जाता है किसका पूछने का, बड़ा का पूछने का। समझ रहे हैं, तो ये चीजों को आपको याद रखना है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग याद रखेंगे कि देखिए जो आपका बिलासपुर वन वृत्त है वो टोटल कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो 13,420 वर्ग किलोमीटर में। कितने में आपका, 13,420 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए ये हो गया आपका सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, बिलासपुर। और इसका यदि हम क्षेत्रफल बोले तो कितना है आपका, 13,420 वर्ग किलोमीटर में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई आपको, ठीक है। तो 13,420 याद हो गया। अब बात करते हैं कि सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है, दुर्ग। तो दुर्ग का कितना है भाई, 5,555 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, याद रहेगा। तो आज के डेट में कम से कम बड़ा और छोटा याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है, पक्का याद हुआ। चल बिलासपुर के बोल, याद रहेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है ना। छत्तीसगढ़ का पूरा वन क्षेत्रफल कितना है भाई, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल पीएससी में पूछे गए आंसर के अनुसार, ठीक है। कौन है आपका, 59772 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। ये अपने को याद रख, कई जगह आपको 59777 दिखेगा, 57777 दिखेगा, समझ रहे हो, लेकिन जो आंसर लिया उसके अनुसार ये है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो वन के दृष्टि से सबसे पहले तो इसको याद रखना है, फिर इसको याद रखना है और इसको याद रखना है, ठीक है। ये टोटल छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल, और जो छत्तीसगढ़ के जो टोटल वन क्षेत्रफल है उसका बिलासपुर के पास कितना प्रतिशत है, ये तो क्षेत्रफल में हो गया, उसका बिलासपुर के पास कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है 22.45%। वन क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है आपका, बिलासपुर वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। जैसे छत्तीसगढ़ के टोटल वन क्षेत्र को हम 100% मान लें, छत्तीसगढ़ के टोटल वन क्षेत्र को कितना मान लें, 100%, उसमें से बिलासपुर के हिस्से में कितना आ रहा है भाई आपका, 22.45%। तो याद रहेगा। तो आप लोग देखिए कि जो है आपका ऐसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर, वह छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 22.45। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है जब अधिकतम कठिन क्वेश्चन बनाना हो तब, ठीक है। ये सब आपको कब काम आएगा, जब आप पीएससी में चले जाते हो, इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाएगा कि वन वृत्तों के संदर्भ में आप बताइए, तो आप जो सबसे पहले तो 6 का नाम बता देंगे। 6 के नाम बताने के बाद में आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा बिलासपुर है जिसका क्षेत्रफल 13,420 वर्ग किलोमीटर है, वो जो कि छत्तीसगढ़ के कुल वन का 22.45 है ना क्षेत्र में विस्तारित है, और सबसे छोटा आपका दुर्ग है जो इतना है, कहानी उनका खत्म, क्लियर है। हालांकि जिस दिन हम लोग वन वृत्त पढ़ेंगे उस दिन पूरा 6 को डाटा को रटाएंगे भाई, कुछ तो वन के लिए छोड़ दिए रहो, सबको हम लोग जीलेज में पढ़ लेंगे तो वन में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, तो चलिए ये हो गया। अब बात आता है क्षेत्रीय वन अनुसंधान का। तो
अपने को याद रखना यह है कि छत्तीसगढ़ में टोटल जो है 3 क्षेत्रीय वन अनुसंधान है। कितना है आपका? 3। छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रीय वन अनुसंधान कितना है आपका? 3 है। अभी तक क्वेश्चन यहाँ तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, लेकिन कभी भी पहुंच सकता है, ये अपने को याद रखना है। तो 3 क्षेत्रीय वन अनुसंधान में एक तो आपको याद रखना है बिलासपुर, दूसरा आपको याद रखना है रायपुर, और तीसरा आपको याद रखना है जगदलपुर। बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्वेश्चन आपके पास बनेगा कि निम्न में से कौन, कहां पर आपका क्षेत्रीय वन अनुसंधान संस्थान नहीं है। एक आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? सरगुजा यानी कि अंबिकापुर दिया जाएगा। एक क्या दिया जाएगा? रायपुर दिया जाएगा। एक क्या दिया जाएगा आपका? जगदलपुर दिया जाएगा। 3 हो गया है ना। और चौथा क्या है आपका? बिलासपुर। ठीक है, अब यहाँ पर दिमाग ये लगता है पेपर में बैठने के बाद पूरा चक्षु काम करना चालू कर देता है, पता है, जिधर नहीं ले जाना है उधर ही ले जाता है। तो उस समय दिमाग क्या लगेगा? सरगुजा में बहुत सारा वन है, वहां पर कैसे वन अनुसंधान नहीं होगा? समझ रहे हो ना। कौन बोलेगा कि निम्न में से कौन सा विधानसभा है कि नहीं है? अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ सूरजपुर, भड़गांव, प्रतापपुर, प्रेमनगर, कौन सा नहीं होगा? है ना, सूरजपुर जिला है। अब वहां पर हम बोलेंगे कि कैसे वो विधानसभा नहीं होगा, जबकि वो विधानसभा नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग ऐसी हो जाता है वहां पर बैठने के बाद। तो छत्तीसगढ़ में अपने को याद रखना है टोटल वन अनुसंधान केंद्र कितने? भाई इसको मेट दूं क्या? काय का चर, गाय गोबर सब एक हो गया है, हो गया। तो चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या आपका? वन अनुसंधान। तो क्षेत्रीय वन अनुसंधान टोटल छत्तीसगढ़ में कितना भैया? 3। कितना है आपका? 3। तो सबसे पहले तो आप लोग डाटा को ही कवर किया करो। छत्तीसगढ़ में 3, तो 3 के बाद में आपको याद रखना है, एक कौन है आपका? बिलासपुर। कौन सा पुर? ठीक है, और एक कौन है आपका? रायपुर। और एक कौन है आपका? ठीक है, बिराज याद रखना, ये आपका कहाँ है? आपके क्षेत्रीय वन अनुसंधान, याद रहेगा। उसके बाद में शहद, समझ रहे हो ना। ठीक है, मद्रास, छत्तीसगढ़ में मद्रास की थे का? पहली बार सुने? हाँ, यही बार छत्तीसगढ़ ही आया, घर में दिन रात छत्तीसगढ़ी में गाड़ी खाता तू मनु देख ले, समझ गए। ये आंख हिंदी चल दे तू हर मन के, हो गया। अत्तेक मार हाईटेक सिटी नो है बनपुर है, समझ गया। ठीक, तो चलो आगे बढ़ जाए। और मैं एकदम गाँव यहाँ नो हाँ, समझ गए, महू रायपुर जिला वाला आ रहा हूँ ना भाई। तो चलिए, एक अपने को याद रखना है अब शहद अनुसंधान केंद्र, शहद अनुसंधान केंद्र या शहद प्रसंस्करण केंद्र। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, मूलतः क्या है आपका? 3 है, देख लेना पीए हुए पर जाना हो तो। ठीक है, तो एक आपको याद रखना है बिलासपुर, कौन सा आपका? बिलासपुर। फिर चलेंगे हम लोग कबीर धाम, और फिर कांकेर में भानु प्रतापपुर। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखना है, बिलासपुर, कवर्धा और भानु प्रतापपुर। तो 3 शहद अनुसंधान केंद्र है छत्तीसगढ़ में। कितना अनुसंधान केंद्र है? 3। ठीक है, तो 3 शहद अनुसंधान केंद्र। भाई ये सब सवाल जो है आपका भले भी इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन आपको याद रखना है, पूछ देने के बाद आप घर में आकर के उसको पढ़ते हो। भाई पढ़ने में कोई घाटा नहीं है, नहीं आया तो गुड, आ गए तो वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी आपका घाटा तो नहीं, अरे नहीं आया करोड़ों का घाटा हो गया, ऐसा तो है नहीं, समझ गए। तो ये आप लोगों को देखना है। तो चलिए, शहद में कहाँ कहाँ भाई? बिलासपुर, और कौन सा आपका? कवर्धा, और कौन सा आपका? भानु प्रतापपुर। तो भानु प्रतापपुर कहाँ है भाई? देखियो ने पिक्चर सूर्यवंशम, घेरी बेरी घोर घोर के, हाँ कि ना, समझ रहे हो? तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वो पिक्चरे भर में हो सकते हो सब चीज, रियल जीवन में नहीं मिले भैया कोनो लौसना, समझ गया है कि ना। नहीं, लड़की करते थे इसमें मिल जाते, बेरोजगारी बेत कौन तोड़ संग रही भाई, सही बात है कि नहीं? हाँ कि ना, बेरोजगार ला कौन नहीं पूछे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े अब। तो चलिए, अब यहाँ पर चिड़ियाघर है अपना घर, कौन सा घर? चिड़ियाघर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कानन पेंडारी तो नाम सुने ही होंगे, गए भी होंगे, वहां काबर नहीं जा, हो गया। तो एक आपको याद रखना, कौन सा आपका? कानन पेंडारी। तो ये चीजों को कभी कभी पूछता है, लेकिन ये सब चीज थोड़ा सा क्या होता है, ये सब चीज अपने आप में याद रहता है ना, तो फिर क्या होता है? कॉन्फिडेंट। पेपर क्या निकालता है आपका? कंटेंट के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंट। मैं अभी आप लोगों को 2 मिनट लगेगा, मेरे को आप लोगों को अभी पेपर से आउट करने में 2 मिनट, समझ रहे हो? जैसे कि आप लोग पेपर में जा रहे हो,
आज जा रहे हो पेपर में, 2 दिन बचा हुआ पेपर, बोलूँगा ये हो गया, मेल पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों से कभी मत पूछो ते काला काला पढ़े हस, समझ रहे हो, बड़े बड़े दुश्मन कोनो नहीं रहा, समझ रहे हो। जब भी आप दोस्तों से मिलने आओ तो सबसे पहले उससे पहले समझौता कर लो। क्या समझौता करना भैया, देख भाई ते काय पढ़े, तेरे मोल मत बता बे, बोल का बर ते वही सवाल मतलब पूछ बे, ते पढ़ क्या हस, और मैं बोल पढ़े नहीं हो, मैं डिप्रेशन में आंख मर जाऊँ, अरे मोर कहीं याद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 2 दिन तक मोर दिमाग काम नहीं करे। समझ में आया कि नहीं आया। उससे अच्छा ना उसको, हाँ उनको यदि डिस्टर्ब करना हो तो भले बता दे, काबर क्यों ते पढ़ के हंसो नहीं पढ़े। समझ में आया कि नहीं आया। तो कभी भी दोस्त जब आपस में रहते क्या पढ़े है, अपन दिमाग खराब करना हो तो पूछना, उनसे तभी पूछो जब दोनों के बीच में समझौता हो कि कल ये टॉपिक को पढ़ के आएंगे। तुम पढ़ के आओ भूगोल को, वो बात कर रहे इतिहास का, तो कति में इतिहास तुम्हारा याद ही बता भला, दिमाग में दिन भर क्या भरे भूगोल, और वो कल पूछा थे इतिहास, समझ रहे ना। तो उस दौरान आपका क्या हो जाएगा, आप जो भूगोल पढ़ रहे थे उसको छोड़ के इतिहास पढ़ने बैठ जाओगे, तानी यहू नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, 15 दिन बाद तो फिर मिल ही संविधान ला धर के। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इससे अच्छा बेटर यही है कि आप फिर किसी को पढ़ रहे हैं करके बताओ मत, और पढ़ रहे हैं तो दोस्त को सीधा बोल दे, देख भाई ते कुछ भी पढ़ के आओ, पढ़े गोठ मत गोठा नहीं छपटे याद है से किधर। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो अपने आप को यदि फैल करना हो तो पढ़ने का बात करना किसी के पास, और पेपर 15-20 दिन बचाओ तो और मत पूछो, समझ गए, क्योंकि प्रेशर में आ जाओ। अरे ओकर बड़कन हो गए, काबर आदमी अपन दुख से दुखी नहीं है, कैसे दुखी है, दूसरा के सुख से दुखी। समझ, अरे ओकर अत्तेकन हो गए, वो अपन टेंशन में नहीं कि मोर नहीं होए, वो ये टेंशन में आ गए कि ओकर हो गए। समझ रहे हो, ये वाला बात होता है। तो चले आगे बढ़े, ज्यादा हम रोदू, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग, इसके बाद में हम लोग इन दोनों को थोड़ा सा लेट से देखेंगे, एक और चीज आएगा आपके पास। अब हम लोग बात करते हैं, चूंकि बात वन का हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में वन के क्षेत्र से 9 वन परियोजना मंडल है। कितने हैं आपका, 9 वन परियोजना मंडल। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं वहां का भी। मैं पूरा छत्तीसगढ़ को लपेट रहा हूं ना भाई, तो छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ था तो छत्तीसगढ़ के पास 4 वन परियोजना मंडल था। कितना वन परियोजना मंडल था, 4। लेकिन अभी वर्तमान में वन परियोजना मंडल कितने हैं आपका, 9। ठीक है, ये देखना है आपको कि जो वन परियोजना मंडल है ये किसके अधीन है भाई, तो छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अधीन है। किसके अधीन है, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम। देखो वन विभाग सभी चीजों को संभालेगा, तो वन में वन संरक्षण भी है, वन दोहन भी है, सब प्रकार का है। तो ये जो है वन का विकास के लिए अलग से बनाए गए हैं। दोहन अलग लोग करेंगे, विकास अलग लोग करेंगे, एक साथ करेंगे तो वही दोहन बस कर देंगे, विकास तो कुछ होगा नहीं। समझ रहे हो। तो अपने को याद रखना है कि वन विभाग भी अनेक भागों में बटा हुआ है, तो वनों के विकास के लिए एक निगम बनाया गया, वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम। और छत्तीसगढ़ वन विकास के अधीन, छत्तीसगढ़ वन विकास के अधीन 2 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। कितना कार्यालय बनाए गए हैं, 2 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। और इन 2 क्षेत्रीय कार्यालयों को के अधीन ये 9 वन परियोजना मंडल बनाए गए ताकि वनों का विकास किया जाए। वनों के विकास के दृष्टि से, कि वन का विकास किया जाए, इसके दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 9 मंडल संचालित है। कितने मंडल संचालित है, 9। जब छत्तीसगढ़ बना था तो 4 था, वर्तमान में 5 बढ़ गए, अभी वर्तमान में कितना है आपका, 9। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में अभी वन विकास के दृष्टि से कितने वन परियोजना मंडल है। ठीक है, तो उसमें से आपको याद रखना है कितना है आपका, 9। कितना है, 9। तो अब इसके लिए हमको थोड़ा सा बेसिक से समझना पड़ेगा। हेडिंग ये है वन परियोजना मंडल, लेकिन अपने को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले वन विकास निगम, इधर अब छत्तीसगढ़ कर रहा हूं, ऐसे डब्बा बना के बनाना, ऐसा डब्बा, ठीक है, ताकि इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, ये हो गया छत्तीसगढ़ वन विकास निगम। और छत्तीसगढ़ वन विकास निगम का गठन कब हुआ था, मई 2001 में। कब हुआ था, मई 2001 में। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम का गठन कब हुआ, मई 2001 में। जब जब ये परियोजना मंडल आएगा मैं बोलूंगा बार बार, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना ये है कि इसका गठन हुआ, किसका गठन हुआ, इनका, मई 2001, ये हो गया। और इनका जो मुख्यालय हो रायपुर है, मुख्यालय क्या है आपका, रायपुर, क्लियर है।
उसके बाद में आपको याद रखना है इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इनके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 2 क्षेत्रीय कार्यालय में एक कार्यालय रायपुर में है और एक कार्यालय बिलासपुर में है। आप पढ़ रहे हो ना बिलासपुर, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना, एक रायपुर में, दूसरा कहाँ है आपका? बिलासपुर में, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को देखना यह है कि यहाँ पर अब ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है, इन क्षेत्रीय कार्यालयों को किन में बांटा गया है? आपका वन परियोजना मंडल में। किसमें बांटा गया है? वन परियोजना मंडल। वनों का विकास करना था तो वन विभाग का एक शाखा है, वन विभाग का एक शाखा है, कौन? आपका छत्तीसगढ़ वन विकास निगम। और छत्तीसगढ़ में वनों के विकास करने के लिए इसका गठन किया गया है। इसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ में 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, 2 क्षेत्रीय शाखाएं बनाए गए हैं। और वन विकास के दृष्टि से कितना परियोजना मंडल है? 9 परियोजना मंडल है। और 9 परियोजना मंडल में आपको याद रखना कि रायपुर के अधीन 5 आता है। रायपुर के अधीन कितना आता है आपका? 5। और बिलासपुर के अधीन 4 आता है। बिलासपुर के अधीन कितना आता है आपका? 4 आता है। अब 4 में, ठीक है, चूंकि हम लोग आज बिलासपुर पढ़ रहे हैं इसलिए तो बिलासपुर वन परिक्षेत्र मतलब क्षेत्रीय विकास निगम के तहत, ठीक है ना, कौन कौन सा वन परियोजना मंडल आता है? बिलासपुर क्षेत्र में कौन कौन सा आपका वन परियोजना मंडल शामिल किया गया है? यदि ये सबसे अधिकतम कठिन से कठिन पूछेगा तब की बात समझ रहे हो, एकदम कठिन पूछेगा तब की बात है ना। और देखिए सरल सवाल सबसे बनेगा, नौकरी कौन दिलाता है? ये 8-10 जो कठिन सवाल आते हैं ना वो आपको नौकरी तक ले जाता है। सरल को तो सब बनाओगे, ठीक है। तो हमको क्या है, दोनों की तैयारी करना है, सरल प्लस कठिन दोनों का। भाई क्या होगा आपका? इसको पढ़ लेंगे तो क्या होगा? इसको पढ़ लेंगे तो हद से हद आपका क्लास जो है, जितने भी टोटल क्लास आप दुनिया में पढ़ोगे उससे 20 दिन एक्स्ट्रा जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन आधा अधूरा पढ़ा दिया तो 20 साल चला जाएगा आपका, फिर कोचिंग फिर कोचिंग फिर कोचिंग फिर कोचिंग, समझ रहे हो। इससे अच्छा टाइम लगे तो लगे। इसलिए मेरे पास जब आते हैं तो मैं लोगों को सीधा बोल देता हूँ, मैं फ्री क्यों किया हूँ? क्योंकि आप लोग अभी पैसा लेता तो मैं आप लोग चिल्लाने लग जाते मेरे को, देखो इतना दिन लगा रहे हैं, ऐसा लगा रहे हैं, कब पढ़ेंगे कब करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन मैं ऐसा है कि फ्री में दो लेकिन अच्छा दो, एक बार के बाद आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े, बार बार कोचिंग कोचिंग खेलना ना पड़े, समझ रहे हो। भाई आप लोग जो है कोचिंग में 12 महीने में पूरा करते हो, हमारे यहाँ 14 महीने में करोगे, लेकिन 14 महीने के बाद यहाँ 12 महीना करते हो तो फिर आपको 12 महीना और देना पड़ेगा, फिर 12 महीना और देना पड़ेगा, फिर 12 महीना और देना पड़ेगा, और ऐसे कैसे करके जीवन निकल जाएगा। उससे अच्छा यहीं पर 2-4 महीना एक्स्ट्रा दे दो ना भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इधर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बिलासपुर के अधीन कौन कौन सा वन परियोजना मंडल आता है, बिलासपुर में कौन कौन सा वन परियोजना मंडल शामिल है। तो एक आपको याद रखना है अंबिकापुर वन परियोजना मंडल। तो अंबिकापुर वन परियोजना मंडल किस में आता है बोलेगा? किस में आता है आपका? बिलासपुर में। वहां पर ऑप्शन में आपका अंबिकापुर भी लिखा रहेगा, सरगुजा भी लिखा रहेगा। सरगुजा वन परियोजना मंडल है ही, वो अधीन आता है बिलासपुर के, है ना। तो ये आपको याद रखना है। वो वन परियोजना मंडल जो है मुख्यालय वहां पर नहीं है, मुख्यालय कहाँ है आपके? बिलासपुर में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो अपने को याद रखना यह है, इसके अंतर्गत आएगा भैया कौन कौन सा। एक तो सबसे पहले बताओगे सरगुजा वन परियोजना मंडल हो गया। फिर दूसरा क्या है भाई? तो कोटा, कौन सा? कोटा वन परियोजना मंडल। कोटा का नाम तो सुने ही होंगे, हो गया ना। उसके बाद में आता है आपका औद्योगिक वृक्षारोपण, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल कोरबा, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल कोरबा, ठीक है। औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल रायगढ़, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल रायगढ़। मतलब वहां पर जो वृक्षारोपण किया जा रहा है वो उद्योग की दृष्टि से किया जा रहा है। किसके दृष्टि से? उद्योग के दृष्टि से किया जा रहा है। वहां का हम दोहन करेंगे कालांतर में, समझ रहे हो ना। तो ऐसे में हमारे पास छत्तीसगढ़ में आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए हम इतना दूर तक खींचने के कारण यही है। एक तो हो गया है ना आपका वृक्ष औद्योगिक वृक्षारोपण कोरबा, औद्योगिक वृक्षारोपण लिखूं क्या? नहीं कोरबा नहीं भगवान, पूरा औद्योगिक वृक्षारोपण कोरबा लिखूं क्या? नहीं लिखूं चलेगा? तो क्वेश्चन ये आया था कि छत्तीसगढ़ में कितना है ना औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मंडल है? तो 3 है। कितना है आपका? 3।
तो तीन कौन कौन सा है भैया? तो छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है ना, औद्योगिक वन वृक्षारोपण मंडल, इसको भी डब्बा बना करके लिखना। 9 तो टोटल हो गया वन परियोजना मंडल, कितना हो गया? 9। 9 में से आप लोग यहाँ बिलासपुर में कितना देख रहे हो? 4। एक कोरबा हो गया और एक कौन हो गया आपका? रायगढ़। यहाँ का काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर एक डब्बा बनाइएगा। अब डब्बा में आप लोग लिखना है ना आपका औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल। औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल छत्तीसगढ़ में कितना है? 3। छत्तीसगढ़ में कितना है? 3 है ना। टोटल छत्तीसगढ़ में वन परियोजना मंडल 9। 9 में से 3 क्या है आपका? औद्योगिक है। 9 में से 3 क्या है आपका? औद्योगिक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 3 औद्योगिक में कौन कौन सा? तो एक तो कोरबा, एक आपका रायगढ़ और एक आपका जगदलपुर। कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर, लेकिन जगदलपुर आता है ये वाले, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि रायपुर है ना, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के तहत है ना कौन सा औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल है? तो कौन है यहाँ पर? जगदलपुर। कौन सा है आपका? जगदलपुर। बाकी ये तो कोरबा में, बिलासपुर में आ रहा है। कोरबा और रायगढ़ किस में आ रहा है? बिलासपुर में आ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में टोटल कितना बोलेगा तब? 3। 3 में आपको याद रखना है, एक कौन सा है भाई? कोरबा। एक कौन सा है भाई? रायगढ़। एक कौन सा है भाई? जगदलपुर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अब हम लोग चले वापस चले जाएं तो यहाँ से क्वेश्चन, तो छत्तीसगढ़ वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? मई 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ है आपके? रायपुर में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 2। कौन कौन सा? रायपुर और बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कुल वन परियोजना मंडल की संख्या 9। कितना है आपका? 9। और 9 में से 4 किसके पास है? बिलासपुर के पास। बिलासपुर में कौन कौन आएगा? सरगुजा, कोटा, कोरबा और रायगढ़। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, निम्न में से कौन वन परियोजना मंडल नहीं है? समझ रहे हो ना भाई? 9 है तो नाम तो इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं ना। अभी आप लोग 4 एक 5 तो आपको दिख गया, बाकी बाद में देखेंगे जब वन पढ़ाऊंगा तब क्या पढ़ाऊंगा, वन परियोजना मंडल के दिन क्या पढ़ाऊंगा, वो दिन के लिए कुछ तो छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़े तो आज इतना है। और आपको औद्योगिक वृक्षारोपण है ना मंडल कितना है आपका? 3। कितना है आपका? 3। कौन कौन सा? कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर। क्लियर है? आगे बढ़े अब तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर आपके? तो यहाँ पर हम लोग अगला देखे थे चिड़ियाघर तो हो गया। अब चिड़ियाघर के बाद में ऊर्जा पार्क है। ऊर्जा पार्क में अपने को याद रखना है राजीव ऊर्जा पार्क। राजीव ऊर्जा पार्क छत्तीसगढ़ में कितना? रायपुर। एनर्जी पार्क बोलता हूँ इंग्लिश में, ऊर्जा बोलता हूँ का हिंदी में? हिंदी मीडियम वाला ना, हाँ कि ना? हाँ चलो ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वैसे बिलासपुर में भी है और वैसा रायपुर में, तो ये 2 है आपको याद रखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, आप लोगों को याद रखना है पक्षी विहार। कौन सा विहार? पक्षी विहार। अभी रायपुर, नया रायपुर वाला जो है अभी बन रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है उसका, तो अपने को याद रखना है पक्षी विहार। तो पक्षी विहार को देखेंगे तो मूलतः हम लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं 3। कितना देखते हैं हम लोग? 3। एक परसदा बेमेतरा, परसदा बेमेतरा, और एक आपको याद रखना है रहंगे बिलासपुर, सॉरी, एक आपको याद रखना है गिधवा। कौन सा याद रखना है? गिधवा। परसदा नया रायपुर का है। परसदा किसका स्वीकृत है आपका? नया रायपुर स्वीकृत हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है ना। तो नया रायपुर का बोलते बोलते मैं, नया रायपुर का भी स्वीकृत हुआ है, बन रहा है, अभी बना हुआ नहीं। तो नया रायपुर के कहाँ पर बन रहा है आपका? परसदा क्रिकेट स्टेडियम है ना अपना, उसी के पास बना रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट देखने ना मिले तो चिड़िया ही देख लो, ऐसा, ठीक है। आगे ना तो चल, अरे वहां पर क्यों बनाया जा रहा है भाई? ये बता, पक्षी भर क्या चाहिए? आओ पेड़ पौधा भर देते, जी चाहिए, वहाँ पानी भी चाहिए। मतलब देख, वहां पक्षी का बोलने का मतलब है केवल बामन चिड़ै नहीं पालना है, समझ रहे हो ना। तो अपन याद रखने की जो प्रवासी पक्षी भी आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए भी तो भैया कि जब कई ठन पानी मृत है, कई ठन थल जल, दोनों में पिए बर घलो पानी चाहिए, तोरे बर घलो पानी चाहिए, बहुत सारा विभिन्न प्रकार के पक्षियों का संरक्षण करना है। तो वहीं पर कौन सा घुघुआ जलाशय बना हुआ ना स्टेडियम के पास जी, हाँ, तो वहीं पर आपका उसको विकसित किया जा रहा है। ये हम लोग बाद में देखेंगे भाई, जब विकसित हो जाएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो काय क्या लगावत है बजावे तो लगावत रही थी, ठीक है। तो चलो, वो मेरे पक्षी है,
पक्षी मन के संरक्षण होवे चाहे मत होवे, पियैया खोइया मन के बड़ संरक्षण होते हो मेरे समझ गए। हो गया, आगे बढ़े अब। तो चलो अब आगे बढ़े। तो एक अपने को याद रखना ये है, आप लोग देखे हो ना नेटवर्किंग सिस्टम जी, हनुमान टॉनिक वालों का, अरे बुद्धि विकास केंद्र तरुभट्टी मन काय बुद्धि विकास केंद्र है मन काय बुद्धि विकास केंद्र। बोल पिए के बाद में आदमी एकदम बुद्धिमान हो जाते कि नहीं, बुद्धिमान और शक्तिमान दोनों हो जाते हैं। वो भले अपन आप नहीं संभाल सके ते हट तो ऐसे की हो ना, समझ रहे हो। और उन लोगों का नेटवर्किंग सिस्टम दुनिया रॉ को भी उससे प्रशिक्षण लेना चाहिए। भारत के जो सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी है उनको तो दरभंगा से प्रशिक्षण लेना चाहिए। बरतिया जब भी जाते गांव में उतरते 10 मिनट में पता चल जाते कौन वेर मिलते, समझ में आया कि नहीं आया। जे वो क्षेत्र के पुलिस वाला मन है 4 साल में नहीं जानत रहा तेला बरतिया मन 10 मिनट में जान डरते, समझ में आया कि नहीं आया। तो वैसी तो एक अपने को देखना है। चलो पक्षी विहार क्या होता है कि लंबे समय तक क्लास चलते रहता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग घूमने लगता है, भाई गेन भाई भाई गेन यार अब नहीं पढ़ान। बचपन से ऐसा आदत होता है कि नहीं, समझ रहे हो। बच्चे को बस इतना ही बोल दो, जब आपके घर में कोई बच्चा महू जाऊं करके रोवा थे, वो एक ठन बोल दे ठीक है चल मैं तोर गुरुजी घर जाता हूं, इसे बस कीते वो कदापि तोर संग नहीं जाए, समझ रहे हो। उतना ही बस बोल दो, कहाँ बाजार जाता हूँ मत बोल, हाँ तोर गुरुजी बुला रही ना तोर मैडम, हाँ तीहे जाता हूँ बस बोल दो, कब्बू नहीं आवे तोर संग। और रोना छोड़ दी भाई कहते जा हम नहीं जान, ऐसा वाला है। तो ये हम लोग बचपन से वैसे ही रहते हैं ना। पढ़े के नाम मतलब पढ़े लागी ये और मुझे याद नहीं हो तो याद होता नहीं है वैसा, समझ गए। तो ये चलो तो हम लोग यहाँ पर अब पक्षी विहार देखते हैं भैया। चलिए ठीक आगे बढ़े। जैसे बचपन में आप लोग भी डरते थे ना, हर चश्मा वाला डॉक्टर समझा चश्मा वाला आगे मतलब ऊपर तीर में उतरना नहीं है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़े। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, एक तो है आपका गिधवा, कौन सा आपका गिधवा, और ये घुघुआ जलाशय वो गिधवा है ना। तो ये आप लोगों को याद रखने गिधवा याद रहेगा। ये गिधवा पक्षी विहार है, छत्तीसगढ़ की पर्पस में बता रहा हूं मैं। फिर गिधवा से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा बिलासपुर में रहंगी, कौन सा आपका रहंगी पक्षी विहार, गांव के नाम है रहंगी, हर जन की जगह का नाम लभनपुर थोड़े रखा है, ठीक है। तो अपने को याद रखने हैं रहंगी, ठीक है। और उसके बाद में अपने को पहुंचना है कहाँ, जगदलपुर। जगदलपुर में हमको मिलेगा लमनी, गांव का नाम क्या है आपका लमनी। तो अपने को देखना है गिधवा पक्षी विहार बेमेतरा, कहां पर आपका बेमेतरा, ठीक है। रहंगी पक्षी विहार कहां पढ़ रहे हो आप लोग आज, बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद में लमनी कहां आपके जगदल, और पर जब उद्घाटन में कर दूंगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 आपको याद रखना है। तो एक कहाँ है रहंगी, कहाँ है आपके बिलासपुर, इतना आप लोगों को यहाँ के वन के दृष्टि से देखना है, ठीक है। तो अब यदि आप लोग चाहो तो छत्तीसगढ़ में पक्षी विहार का काम खत्म है यहीं पर। आपसे डायरेक्ट पूछेगा लमनी पक्षी विहार कहाँ है, तो कहाँ है जगदलपुर में, रहंगी कहाँ बोलेगा बिलासपुर में, गिधवा कहाँ बोलेगा तब में तरफ, एला पूछ चुके हैं, क्लियर है। आगे बढ़े अब, तो चलिए है ना। अब क्या पढ़ना है, तो वन के बाद कहाँ चलेंगे भैया, खनिज में। कहाँ चलेंगे, खनिज में। तो खनिज में पहुंचते हैं हम लोग। तो खनिज में सबसे पहले यहाँ जाएंगे तो एक चीज आप लोगों को याद रखना है, जो आप लोग बचपन से लगाते आए हो घर वालों को, चूना हो गया। तो चलिए हो गया, तो चलो ये आपका खनिज है ना। अब खनिज के दृष्टि से आपको याद रखना है, खनिज मूलतः किस पे डिपेंड करता है, भूगर्भिक संरचना पर। वहां पर जो चट्टान मिलेगा उसी के अनुसार से क्या मिलेगा, खनिज। छत्तीसगढ़ में कहावत है ना, कैसा कहावत है, जैसन जैसन घर बा तैसन तैसन फैरका, जैसन जैसन दाई दादा वैसन वैसन लइका। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आप लोगों को याद रखना कि भाई जैसे चट्टान रहेगा वैसी तो आपका खनिज रहेगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पर मिलेगा क्या आपका
ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को देखना है खनिज में क्या मिलेगा, यहाँ चूना, और क्या मिलेगा भाई, डोलोमाइट। क्या मिलेगा, डोलोमाइट। और क्या मिलेगा भाई, मैग्नीज। तो बिलासपुर में तीन चीज के लिए हमको जाना है, या फिर हमको चूना लगाना है तब वहां जाना है। घर वालों को चूना लगाने के लिए पढ़ने जाते हो ना, वहाँ पढ़ा टाइम नहीं है कि तो पापा करा, भले वहाँ दिन भर घूम घूम के देती पहा। हाँ कि ना, सही बात है कि नहीं है? हाँ। डोलोमाइट और कौन सा आपका, मैग्नीज। ये मिलेगा आपका मुख्यतः कडप्पा चट्टान में। कौन से चट्टान में मिलता है आपका, कडप्पा। तो इसकी संरचना में हम बताए थे कि नहीं बताए थे भाई, है ना। तो एक आपको याद रखना है चूना। तो चूना कहाँ मिलेगा भाई, यहाँ के चिल्हाटी में। कहाँ पर मिलेगा, चिल्हाटी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। चिल्हाटी चूना क्षेत्र कहाँ है, तो कहाँ है भाई आपके। और सबसे ज्यादा चूना कहाँ मिलता है बोलेगा तब, सबसे ज्यादा चूना कहाँ के लोग लगाते हैं बोलेगा तब, बिलासपुर, सॉरी बलौदा बाजार। कहाँ के आपका, बलौदा बाजार। सबसे ज्यादा चूना कहाँ मिलता है आपका, बलौदा बाजार। तभी सीमेंट सबसे ज्यादा बलौदा बाजार में लगेगा, अभी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। उसके बाद में आपको याद रखना है डोलोमाइट के लिए। तो यहाँ डोलोमाइट के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे भाई, तो डोलोमाइट आप लोगों को याद रखना ये है ना। इसको ऐसे कर दो तो मेरे को पता चल जाए कैमरा चल रहा है, तो मैं इधर देख, नहीं मैं इधर देखने लग जाता हूँ, ठीक। जो लैपटॉप चला था ना, हाँ, मोर कोती घुमावे तोर कोती नहीं। हो गया, हाँ, ठीक है। तो एक आपको याद रखना है चूना की, डोलोमाइट है ना। तो उसमें आपको याद रखना है एक है आपका बेल पान। कौन सा पान, बेल पान। हर घर में यूज होत हुई अभी, आधा मम्मी मन है तो पूरा री चुके है काय के थोड़ा, जय बाबा पशुपतिनाथ। सब अपन अपन लड़का के नौकरी पर है कि नहीं, सबके लिए कल नौकरी मिली, रोजगार गारंटी में, समझ रहे हो, टेंशन मत। हाँ कि ना भाई, कहीं नहीं मिली सरकार उसका कर निकालत नहीं भाई। अब मम्मी मन ज्यादा हो गए उपास रखैया, भगवान कंफ्यूज है कि नहीं। सबके मम्मी पापा रीगे है, सबके मम्मी मर रीगे है कि नहीं रीगे है, और सब लोग क्या चाहिए, नौकरी। हाँ कि ना। तो अब तो भगवान घलो सोची सोही क्या करो, तो कुछ नहीं करो, बेल पान लगवाना है सब जन जगह। रोजगार गारंटी में बेल पेड़ लगवावा था, पेड़ वृक्षारोपण है कि नहीं है रोजगार गारंटी में, तो उस लगाओ अभी फिलहाल तो हो गया। आगे बढ़े, तो एक अपने को देखना यह है यहाँ पर बेल पान। टाइम हो गया क्या, मैं कितने बजे आया था, पौने पौने 10 को आया था मैं, चल ठीक हो गया। तो एक है आपका बेल पान। कौन सा पान, और बेल पान के बाजू में बैतलपुर। देखो भाई मैं कुछ बोलता हूँ उसको मैं उससे मत लीजिएगा, है ना। अच्छा बनो भैया, कलेक्टर बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो हर देश के, समझ रहे हो कि नहीं, आगे ना। हाँ, रोजगार गारंटी का है बोला था मन, हम काफी हन का, ठीक है कि नहीं। एक आपको याद रखना है धूमा। कौन सा, धूमा, है ना। यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्न में से, है ना, बेल पान एलक नहीं पूछे क्या बात, एकदम फेमस हो चुके थे से थी। तो बेल पान डोलोमाइट क्षेत्र कहाँ है आपका, बैतलपुर डोलोमाइट क्षेत्र कहाँ है आपका, धूमा कहाँ है, एठन धूमा धीमे रहेगा नवा पारा के आसपास, हो गया। आगे बढ़े, एक आपको याद रखना हिर्री माइंस, एला 56 बार पूछ चुके। कौन से माइंस ला, हिर्री माइंस। ये बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में आई जी डोलोमाइट। तो डोलोमाइट भिलाई स्टील प्लांट को कहाँ से आता है भाई आपका, हिर्री माइंस। हिर्री माइंस कहाँ है बोलेगा तब, बिलासपुर में। हिर्री माइंस में क्या मिलेगा बोलेगा तब, डोलोमाइट। और एक आपको याद रखना है हिरमी, एक हिरमी बलौदा बाजार में फैक्ट्री लाफार्ज सीमेंट, वो अलग है, और ये हिरमी है। जैसे तुम देखता हो ना नवा गांव 56 ठन, आन गांव बरती आन गांव पहुंच जाही, है कि नहीं है। धीमे जावेद के ठन नवा गांव, नया राजधानी 4 ठन नवा गांव घेरे, के ठन 4, एक आरंग वाला रोड में है, ठीक है। 2 ठो तो यहीं पास में है, कटिया नंबर 2 वाला, एक ठन कौन कौन वाला नवा गांव, ठीक है। उस बाद थोड़ा साइड में जावे तो एक ठन नवा गांव राजीव रोड में, ठीक है। उस बाद नया पारा लो पार चल दे, नदियों पार कूद दे, तो वो मेरे नवा गांव, समझ में है ना। हमारे को गाँव को 4-5 ठन नवा गांव, आदमी बरतिया अंते तंते चल दी पता है आन
आन गाँव जवैया आन गाँव चल दी, हो गया। तो एक अपने को देखना है आपका हिरमी, हो गया ना। तो वैसी प्रकार से जब कोई गांव बोले तो अरे ये हिरमी ऐसे नहीं, हो सकता है गांव का नाम भाई डबल, ठीक है ना। जिस सकरील देखे हो तुम सकरी के नामक गांव घलोक है कि नहीं, दो तीन ठान तो दीच में रहे, हो गया। तो हिरमी कौन सा आपका हिरमी, एक हिरमी हम लोग देखेंगे बलौदा बाजार में, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट फैक्ट्री, लाफाज सीमेंट जाएंगे, ठीक है ना। एक अपने को पहले वो अल्ट्राटेक बोलता हूँ, पहले वो L&T था, लार्सन एंड ट्रूबो बर्बाद, बेच के चल दीजिए, ठीक है। अब चलो, अब मैं लहा है मान ला पूरा, हो गया। आगे बढ़े अब, तो चलिए अब यहाँ पर मैग्नीज मिलेगा भाई। मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलेगा, तो मैग्नीज के दृष्टि से केवल जिला याद रखते हैं, केवल क्या याद रखना है, जिला। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले में मैग्नीज मिलेगा, तो एक आपको याद रखना है बिलासपुर, एक आपका जांजगीर चांपा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा, गरियाबंद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, गरियाबंद और बस्तर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को याद रखना है कि कहाँ कहाँ मिलता है, तो इसको डब्बे बना के लिखना है ऐसा, क्योंकि ये जब मैं डब्बा बनाने बोलूँ तो आपको याद रखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, दूसरा बात यह है कि वो एक पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को शो करता है, किसको शो करता है, छत्तीसगढ़ को, और ये पूरे जिले को शो कर रहा है, और ये छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि आपका छत्तीसगढ़ में मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है। जब यहाँ पर पढ़ लोगे कि छत्तीसगढ़ में मैग्नीज, तो छत्तीसगढ़ के खनिज के दृष्टि से मैग्नीज का काम खत्म, समझ में आए कि नहीं है। हालांकि जब खनिज पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुन ले रहोगे छत्तीसगढ़ में कहाँ जांजगीर, और कहाँ भाई आपका बिलासपुर, और कहाँ भाई आपके गरियाबंद, और कहाँ भाई आपके जगदलपुर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते कि निम्न में से किस जिले में मैग्नीज प्राप्त नहीं होता है, समझ रहे हो। तो कोयला याद रही थे, लोहा याद रही थे, सोना याद हो तू मन ला, है ना, वो जरूरी है, हाँ कि ना। अभी 3 प्रेम, महिलाओं का 3 प्रेम, मैके प्रेम, सोना प्रेम और अभी सेल्फी प्रेम, हाँ कि ना, ये 3 ठन है। तो चलो आगे बढ़े अब, अभी नवा नवा बीमारी पूरा मन लगा धर ले, ठीक है, लड़की मन लग तो है। आगे बढ़े अब थोड़ा सा, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं आपका, इसके बाद कहाँ है भाई, उद्योग में टाइम हो जाएगा, 15 मिनट लगेगा उद्योग, पढ़ोगे, पढ़ो कि नहीं पढ़ो तेला पहले बता दो भैया, पक्का। पहले औद्योगिक विकास निगम, पहले मैं अपन आप ला देख लेता हूँ भाई, उद्योग पढ़ाओ कि परिवहन बताओ, वो टॉपिक बस बताया करो, उद्योग पढ़ें। चलिए, तो उद्योग में हम लोगों को देखना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिलासपुर जिले के रटने की दृष्टि से औद्योगिक विकास क्रम, कि यहाँ पर क्या क्या देखना है हमको। सबसे पहले एक तो हम लोग यहाँ के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे और औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ का औद्योगिक विकास क्रम देखते हैं। तो बिलासपुर जिला उद्योग, बिलासपुर जिले में क्या देखेंगे हम लोग, उद्योग। अब उद्योग में देखेंगे भैया क्या क्या देखेंगे, तब अपने को याद रखने हैं यहाँ से क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले बिलासपुर जिले का औद्योगिक विकास क्रम को देखेंगे, यानी कि इसके दृष्टि से सन को रटना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर क्या देखेंगे भैया, औद्योगिक विकास केंद्र देखेंगे, और क्या देखेंगे भाई, तब हम लोग देखेंगे प्रमुख उद्योग देखेंगे, यहाँ प्रमुख उद्योग। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यदि औद्योगिक विकास की हम बात करें विकास क्रम का, तो यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेज आए, भाई पैसा जेकर जगह रही थी मन उद्योग लगा है, तो यहाँ तो पहले से गरीब जनता है ना, तो यहाँ पर अंग्रेज सबसे पहले पहुंचे भैया। तो अपने को याद रखने की सबसे पहले आप लोग याद रखोगे, अंग्रेज जब आए तो साले बहुत चौतराए हो मन, समझ में आए कि नहीं आए। तो उन लोग पहले ये देखे कि हमको यहाँ से क्या खसकाना है, ब्रिटेन है ना, दत्त का जानते हो ब्रिटेन, हम सब झंझावो डूब जाइए, हमारे वजह ला नहीं सह सके, पता है ना। तो एक आपको याद रखना है, उन लोग यहाँ से क्या किए, सबसे पहले तो यहाँ से माल को वहाँ खसकाना है, पढ़ोगे अभी आप लोग धन निकासी सिद्धांत को, दादा भाई नौरोजी वाला, समझ रहे हो ना। तो आपको याद रखना ये है, इतिहास से पढ़ाएंगे सर आपको। तो पहले रेल बिछाए, यहाँ पर क्या बिछाए, रेल बिछाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने रेल बिछाने के तहत हम लोग उसको रेल में पढ़ेंगे, रेल कब बिछाया उसको,
हम लोग देखेंगे कि उन्होंने यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए सबसे पहले तो सन 1900 में बिलासपुर रेलवे मंडल का गठन किया। सन 1900 में क्या किया उन्होंने? बिलासपुर रेल मंडल का गठन किया। ठीक है, तो 1900 में आपका एक तो आपको याद रखना कि बिलासपुर रेल मंडल कब बना। बिलासपुर रेल मंडल कब बना? देखो, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेल स्टेशन के बड़े भाई हो गए रेल मंडल, और रेल मंडल के बड़े भाई हो गए जोन। क्या हो गए? जोन। मतलब मंडल बटेरी जोन स्टेशन में, है ना, मंडल बटेरी कामा स्टेशन में, ठीक है, और जोन बटेरी कामा मंडल में। आया कि नहीं आया? तो सबसे बड़ा कौन होगा आपका? जोन। क्या होगा? जोन। लेकिन जोन बनने से पहले वाला स्टेशन बने लागी, स्टेशन के बाद वाला मंडल बने लागी, और मंडल बने के बाद क्या बनी? वह जोन। तो पहले तो स्टेशन बनी सो ही, है ना। तो स्टेशन का भी छोड़ो कब बना था बताऊंगा, टेंशन मत लो। पीछे फड़फड़ात का आत्मा नहीं ना, तो रेल में काला पड़ है कि नहीं भाई? तो एक आपको याद रखने, तो उन्होंने मंडल बनाया रेल मंडल सन 1900 में। काबर रेल मंडल बनी भाई? काबर सबे खनिज हिती है, इतिल डो हारबो। फिर कहाँ लेके बोला? तो कोलकाता ले सीधा रेल लाइन पहली तो होती, मतलब मुंबई से लाए राजनांदगांव को हमारा पहला स्टेशन बनाया। उन्होंने वहाँ पर अपना क्षेत्र देखा भैया कि वहाँ से हमको सूती वस्त्र, तभी बोलते मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? वस्त्र उद्योग वाला ना भाई, ठीक है। तो वो ब्रिटेन, तो अपने को देखना ये है आपका कि उधर से कपड़ा ले गए और इधर कोलकाता की तरफ से कोयला और लोहा ये सब चाहिए, कोयला चाहिए मुद्दा, तो चलो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना ये है। एक आपको याद रखना रेल मंडल, जब इन अंग्रेज आएगा तब उसकी कहानी बताऊंगा, कैसे कैसे ले जाते थे उन लोग, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है 1902 में, और मतलब कहीं आवे चाहे मत आवे, एक चीज जरूर आवा, आगी लगाए बा माचिस उद्योग लगाएंगे यहाँ। 1902 में कौन सा उद्योग लगा? माचिस उद्योग, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में माचिस उद्योग कब लगा? 1902 में, याद रहेगा। तो बिलासपुर, कोटा बिलासपुर में, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना 1985 में क्या हुआ आपका? 1985 में, 1985 में जब भारत आजाद हो गया है। अब भारत की आजादी के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? तो पूरे के पूरे कोयला क्षेत्रों को नियंत्रण करने के लिए, पूरे भारत के कोयला क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्या बनाया था भाई? कोल इंडिया लिमिटेड। क्या बनाया? कोल इंडिया। पूरे भारत में कोयला खनन का काम कौन करेगा? कोल इंडिया। तो कोल इंडिया ने, कोल इंडिया जो है भारत में कोयला मतलब पूरे भारत में कोयला खनन करने के लिए अलग अलग फिर से अपने अंदर एक छोटे छोटे कंपनी बनाए, जिसमें से एक कंपनी है आपका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसी के तहत यहाँ पर SE है ना, CL का गठन हुआ, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा आपका? दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड। तो आपको याद रखना है कि इसके ये जो है, ये कंपनी जो है पूरे दक्षिण है ना पूर्व क्षेत्र में आपका कोयले का खनन करेगा, जिसके तहत हमारा भी तो है ना, आप लोगों को याद रखना है पूर्वी क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है? हमारा जो कोयला क्षेत्र है वो किस में आता है? आपका पूर्वी क्षेत्र में आता है। तो उसके तहत कोयला खनन का अधिकार इनको दिया गया और इसका मुख्यालय बनाया गया कहाँ पर? आपका बिलासपुर, ठीक है। और दूसरा मुख्यालय बनाया गया विश्रामपुर में। ये तो पढ़ चुके हो आप लोग। तो ये आपको याद रखना है कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कौन सा है आपका? SECL। अभी डिटेल पढ़ोगे भाई, इतना नहीं है। SECL का बहुत सारा डिटेल पढ़ना है आपको। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड है ना, महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड, ये कहां पर खनन करता है कोयले का? हाँ बोले छत्तीसगढ़ मार दो, ऑप्शन में रही था। निम्न में से महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कहां पर कोयले का खनन करता है? एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा, एक झारखंड, ठीक है, एक पश्चिम बंगाल। महानदी है बहते पश्चिम बंगाल में, हाँ। और उड़ीसा में खन है नहीं, उड़ीसा में देखन थे। SECL आगे ना, तो महानदी कहाँ का है? उड़ीसा। महानदी कहाँ का है? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कहाँ आपका कोयले का खनन करता है? उड़ीसा में। लेकिन जब ऑप्शन में छत्तीसगढ़ रहेगा तो उसको छोड़ के कहाँ जाओगे आप लोग? उड़ीसा जबरन। समझ में आए ना? तो ऐसे सवाल आपको गलत करवाते हैं, ठीक है। तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड
आपका खनन करेगा उड़ीसा में और उसका मुख्यालय है संबलपुर में। कहाँ पर है? संबलपुर। और ये सब किसके अधीन है? आपका कोल इंडिया लिमिटेड के, महारत्न कंपनी है ना, और उसके अधीन ये मिनी रत्न कंपनी है। ये इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर मैं ज्योग्राफी में उद्योग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्या मिनी रत्न क्या महारत्न, तभी से ही मैं चालू बजी बताता हूँ। बिलासपुर कहाँ जाए पता नहीं चले, ठीक है। आगे बढ़े अब तो चलिए। फिर आया 2002 में। 2001 कोयला खनत है कि नहीं खनत है? खन रही कोयला। अब कोयला खन रही तो लेगी का सबला नहीं, तो कोयला किस लिए खन रहे हैं बताओ सबसे पहले? ये लौ इस्पात उद्योग में ताप के लिए। ताप के लिए मुख्यतः किसके लिए? आपका विद्युत उत्पादन के लिए। तो जब कोयला ही है भाई, तो कोयला यहाँ लेके कोनो वहाँ आगे लगा ही, समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ यहाँ तापे बर कहीं नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ के लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो चलो सबसे पहले दुनिया का मुंह बंद करो। ऐसे करके सन 2002 में सीपत में आपका क्या लगेगा? एनटीपीसी। कौन से लगेगा आपका? एनटीपीसी। एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का, है ना, यानी कि राष्ट्रीय ताप निगम का, ठीक है, आपको याद रखना ये है, मतलब राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम, ठीक है ना। इनका जो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में टोटल 3 जगह विद्युत उत्पादन करते हैं। कितने जगह? 3 जगह, मतलब 3 जिला, जिले की दृष्टि से भी याद रखना, भी पढ़ोगे पहले उद्योग में सब में। एक आपका कोरबा में, कहाँ पर आपके? कोरबा में। एक आपका सीपत में, और एक आपका कहाँ चले जाएंगे? रायगढ़ में, लारा उधर ही है ना, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो एक जगह कौन है आपका? बिलासपुर सीपत में। कब लगेगा वहां? 2002 में, 2980 मेगावाट। ये सब डिटेल पढ़ाऊंगा, आप लोग हेडेक मत लो, लेकिन एक तरीके से हमको सीखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 2003। क्या चलते हैं? 2003। अब देखो इधर देखो प्रभु, 2003 मंडल जो है जोन बनने में 103 साल लग गए। कितने साल लग गए? 103 साल। 1900 मंडल बना था, 2003 में क्या बन रहा है? वो रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? बिलासपुर में, ठीक है ना। और ये अस्तित्व में आया अप्रैल फूल के दिन। विश्वास नहीं हुआ तो आदमी मन ला, समझ गए? 1 अप्रैल 2003 को अस्तित्व में आया रेलवे जोन के रूप में। कौन? आपका बिलासपुर, है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपका बिलासपुर। हो गया। तो इतना हम लोगों को यहाँ के उद्योग को मूलतः देखना है। एक तो रेल मंडल बना, सबसे पहले माचिस उद्योग आया भाई, कब? 1902 में। फिर एसीसीएल का यहाँ पर मुख्यालय बनाएगा 1985 में, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है सीपत एनटीपीसी, कब? आपका 2002, ठीक है। ये यहाँ का प्रमुख उद्योग है, लेकिन अभी पढ़े नहीं हो, अभी तो ट्रेलर है। हो गया, आगे बढ़े। इसके बाद में आपको याद रखना है औद्योगिक विकास केंद्र। क्या याद रखना है आपका? औद्योगिक विकास केंद्र। औद्योगिक विकास केंद्र देखोगे तो एक तो आपको याद रखना है उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आएगा भाई। ये मंत्रालय नहीं, विभाग। राज्य वाले को विभाग बोलते हैं और देश वाले को क्या बोलते हैं? मंत्रालय। जब कोई मंत्रालय की बात करे यानी कि वो भारत सरकार की बात कर रहे हैं, और विभाग की बात करे तो राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आपको याद रखने की उद्योगों के विकास के लिए भाई हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में एक विभाग है, उद्योग विभाग। और उद्योग विभाग ने बोला उद्योग पर नियंत्रण भी करना है, उद्योग का विकास भी करना है। तो विकास के दृष्टि से उन्होंने 2 चीज बनाया। एक है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जिसको आप लोग बोलते हो CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो उसके तहत छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास किया जाएगा। और एक चीज है कौन सा भाई? आपका एकीकृत अधोसंरचना के तहत, जिसको आप लोग बोलते हो IIDC, ठीक है। तो इनके तहत आपका छत्तीसगढ़ में उद्योगों का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। और औद्योगिक विकास केंद्रों की क्या किया जाएगा? स्थापना किया जाएगा। तो बिलासपुर में औद्योगिक विकास केंद्र कौन कौन सा है ये देखते हैं हम लोग। नींद लागत है, हो गए, बहुत हो गए ना। नौकरी 50,000, हाथ में आवत कैसे लागत है? एक ठन बंगला, 2 जन कार ले खड़े है, तुम जात हो तो एक जन बेग ला धरैया है, घर लेनी तो सर ऐसे की के कैसे लगत है सुने में? हाँ, ओकर बाद ऑफिस में गए हो तो जाते साथ एक जन पूछा थे, सर चाय लाऊं कि कॉफी लाऊं, ऐसे की के हैं। तो ओकर बाद तुमन बोला था पानी एक मत डाल दूध के बनावे की के। समझ में है कि नहीं आया? अभी क्या हालत है भाई?
माँ चाय देते तो पीना है ना बना के पी ले समझ बहुत बड़े पहाड़ लफोड़े पर गिरे हैं ऐसे वैसे 56 ठन सुनाई तेकर बात पे ठन चाय आई हाँ कि ना अभी पढ़े पर आवत हो तो थोड़ा बहुत दया मर जावत हो समझ गया लेकिन गांव घर में रहते होता काकरो काकरो घर में स्पेशल मारी थे भाई स्पेशल बना के दे देते अलग बात है हाँ कि ना लेकिन गांव के माँ तो दुए ठन जैसे अभी मामन स्पेशल माई लड़का मन जाता काय खाबे चाउमीन धनिए धनवो धनिए हाँ कि ना 56 ठन जी मोबाइल देवे तब भात खाई वो और पीछू पीछू घूमत है समझ रहे हो ना और हम लोगों के टाइम में हमारी माँ केवल एक ही बोलते थे खाना तो पड़ेगा बेटा या झापट खा या फिर भात खा समझ में आया कि नहीं आया है ना भात लो नहीं खाते तब बद बद देते पीटला रोवत रोवत बैठे रही थे ओकर बाद फिर अंदर जावे करी भाई मतलब खेत जाना रही थे ना भाई भाई हमारे मामन किसान है जी ठीक है तो खैर मोला नहीं परे होस ना है ना तो मम्मी से नहीं रहे घर में तो कौन मारी ऐसे है ठीक है ना तो मैं देखा हूँ दुनिया दुनिया का तब नहीं खाऊं तो बोला पहले एहतियाती आखिर रहे मोर खेत जाबर देरी होती बद बद दी ओ ती रोवत जाही और ती खेत जाए सही बात है कि नहीं है ना अब तो आया नया चोचले एला खाबे धनोला खाबे 4 दिन झमाझम दे सब ला खाई हुआ तो चलिए हो गया तो अब हम लोगों को देखना है औद्योगिक विकास केंद्र तो यहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र में आप लोगों को याद रखना है ठीक है 2 मिनट में हो जाएगा एक तो सिरगिट्टी कौन सा आपका सिरगिट्टी तो सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है तो आपको कहाँ है आपके बिलासपुर में फिर है आपका सिलपहरी सिरगिट्टी और सिलपहरी एक सिरगिट्टी दूसरा क्या है आपका सिलपहरी सिरगिट्टी और सिलपहरी उसके बाद में क्या है भाई आपका सेलर कौन सा आपका सेलर सिरगिट्टी सिलपहरी सेलर याद हुआ कि नहीं हुआ पक्का है ना एस से 3 कौन कौन सा सिरगिट्टी सिलपहरी और सेलर हो गया तो क्वेश्चन कैसे आएगा भाई यहाँ पर तो क्वेश्चन सीधा पूछता है कि सिरगिट्टी है ना औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है सिलपहरी विकास केंद्र कहाँ है सेलर कहाँ है या फिर डायरेक्ट पूछेगा निम्न में से कौन सा विकास केंद्र बिलासपुर जिले में नहीं है तो 3 ठोन है वाला दिया रहेगा और एक ठन कहीं और दूसरा जगह लाख फेंके रही भाई हाँ कि ना तो ये अपने को याद रखना है तो सिरगिट आपको याद रखना है कौन सा सिरगिट्टी सिलपहरी और सेलर एक है आपका दगोरी कौन सा आपका दगोरी याद हुआ कि नहीं हुआ और एक ठोक तीफरा कौन सा आपका तीफरा तो यहाँ से हम लोग 5 देखेंगे कितना देखेंगे 5 हो गया ना एस मान लो तो 3 एस सिरगिट्टी सिलपहरी और सेलर तीफरा और दगोरी तीफरा और दगोरी एक आप तीफरा का नाम तो सुने हो ना और कौन है आपका दगोरी तो इतना याद हुआ कि नहीं हुआ औद्योगिक विकास केंद्र पक्का आगे बढ़े कि नहीं बढ़े तुम बताओ भाई है ना यहाँ पर यदि हम लोग पार्क के दृष्टि से देखते हैं औद्योगिक रूप से पार्क के दृष्टि से तो यहाँ पर ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है क्या बनाया जा रहा है आपका ट्रैफिक पार्क का मतलब ये नहीं होता कि सब गाड़ी रोक के मेरे की जगह ट्रैफिक खेला वो तो इसने है जगह जगह है रायपुर में समझ में आए कि नहीं आए हर सिग्नल में ट्रैफिक है जी उससे संबंधित नियम कैसे चलाना चाहिए क्या होना चाहिए कैसे बनना चाहिए सिग्नल को कैसे मेंटेन करना चाहिए ये है वो है समझ में आए कि नहीं आए उसके लिए ठीक है पैसा रही थे एती करना है ना तो जबरन हम क्या खेलबो ट्रैफिक पार्क भले ओकर बाद बने के बाद में एक ठन साइकिल हम बैठ रहा है समझ में है कि नहीं तो वहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे भाई आपका ट्रैफिक पार्क तो ट्रैफिक पार्क कहाँ है बोलेगा तब कहाँ है आपके किस जिले में है बिलासपुर जिले और बिलासपुर के यदि गांव बोलेगा कौन से गांव में लगाया जा रहा है इसको तब आपको याद रखना है कौन से गांव में है आपका लगरा वही है ना तो अपने को याद रखना है कौन से ग्राम में बोलेगा तब लगरा ये आपको याद रखना है ट्रैफिक पार्क के लिए अभी दुनिया भर के पार्क आए अलग अलग जगह जाबो क्या खेलबो मन है पार्क समझ में आए कि नहीं आया ठीक है यही है इसका फिर आपको याद रखना है रेलवे सामग्री कॉम्प्लेक्स रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स बिलासपुर रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स बिलासपुर एक दिन में पूरा रेल का वीडियो मतलब बनाऊंगा ना पूरा रेल ही चलाएंगे दिन भर क्या चलाएंगे रेल ठीक है तो उस दिन हम लोग पूरा रेल खेलेंगे ठीक है ना बाकी में आप लोगों को जोन ओन का तो आप लोगों को स्पेशली बनाना ही पड़ेगा जो स्पेशल रहेगा उसको स्पेशल में लाएंगे ठीक है एकदम नॉर्मल में सबको एक साथ नहीं लपेटेंगे रेल जो है
रेल मंडल के दृष्टि से आप लोगों को याद रखना है रेल का है भैया, है ना। जब हम लोग पढ़ते हैं मूल टॉपिकों में, छत्तीसगढ़ के भूगोल को पढ़ते तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में आप लोग क्या देखोगे, खनिज, उद्योग, परिवहन देखोगे कि नहीं देखोगे। तो परिवहन हम फूफायो भरतियम कायो है फूफायो ओकर बगैर काम नहीं चले, मुंह फूल जी, पता है ना। तो अपन ने याद रखने की यहाँ पर, है ना, रेलवे जोन को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, फूफा वाले स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगते नहीं, हाँ कि ना। हाँ तो इसने ऊपर मन की स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए, देर लगते नहीं भैया, देना चाहिए, हाँ कि ना। साल में बेचारा बने एक आध बार आते, समझ गए। तो चलो हो गया, तो इतना आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसका भैया यहाँ पर, चलो कल बात करेंगे भैया उद्योग का, ज़्यादा अमरोद को, ठीक है। तो चलो इस पोंगल बंद करिए, बुलाओ। रटना है तो आपको ना स्पेशल अलग लेना पड़ेगा जी। यूट्यूब का क्या होता है कि यूट्यूब में लेंथ टाइम का, उधर लोगों का कमेंट आते रहते हैं, समझ रहे हो। और यूट्यूब में ऐसा होता है कि वहाँ पर रटवा नहीं सकते हो आप ज़्यादा, है ना। वो कब रटाया जाएगा, जब यूट्यूब जैसे ऑनलाइन क्लास और केवल ऑफलाइन क्लास जो यूट्यूब में ना जाए, जनरल ना जाए, केवल हमारे पेड स्टूडेंट को जाए और वो जाए, तब रटवाने का होता है वो, तब वहाँ पर रटवाएंगे पूरे एक एक को। यूट्यूब टाइप का थोड़ी पढ़ाएंगे हर जगह, समझ रहे हो ना। वहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है, कुछ परसेंट डाटा तो वही रहेगा, लेकिन पूरे के पूरे को रटवाना रहता है, पढ़ाना रहता है, यहीं पर याद करवाना रहता है, तो थोड़ा सा वो थोड़ा चेंज हो जाता है।